हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में पूरे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग कुछ साइकोमेट्री पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं। देखिए कुछ क्लास हम लोग का लेट हुआ ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बिजी होने के कारण थोड़ा सा क्लास बीच में गैप रहा, ठीक है। तो उसके लिए आपको दिल से सॉरी दैट। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग साइकोमेट्री पर बेसिस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। आज हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी और आपके जेई और नीट के एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोमेट्री। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ही बोले थे कि अगर आपके जेई और नीट के एग्जाम में अगर कहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, 99% आने की संभावना है, तो वो है साइकोमेट्री, ठीक है। तो आप कभी इस गलती को नहीं करेंगे कि साइकोमेट्री को आप स्किप कर देंगे, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है साइकोमेट्री पर। देखिए व्हेन इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझना है कि केवल एक रिएक्टेंट दिया रहेगा और उस पर मतलब आधारित न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। जैसे कि अब आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि रिएक्टेंट में केवल एक ही का मान दिया रहेगा, केवल एक ही रिएक्टेंट को दिया रहेगा। तो तब आपको अब निकालना होगा, उसमें आपको वॉल्यूम निकालना होगा या जो भी निकालना हो, उसके लिए वेट निकालना हो, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एज्यूमिंग कंप्लीट डिकम्पोजिशन व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP विल अ सैंपल ऑफ 8 ग्राम BaCO3 रिलीज ऑन हीटिंग। मतलब बोल रहा है ना कि कंप्लीट एज्यूम कीजिए कि अगर 8 ग्राम BaCO3 को मतलब डिकम्पोजिट करने में आपको कितना हीट देना पड़ेगा और उस मतलब उसका वॉल्यूम बताना है आपको। एज्यूमिंग कंप्लीट डिकम्पोजिशन व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 का वॉल्यूम बताइए कि मतलब BaCO3 को डिकम्पोजिशन करने में मतलब जलाने में आपको कितना वॉल्यूम CO2 लगेगा, इसको बताना है आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखिए करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए साइकोमेट्री पर बेसिस न्यूमेरिकल जो भी आता है उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है और एक यूनिटरी मेथड है, ठीक है। यूनिटरी मेथड को हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि यूनिटरी मेथड ना तो आप बोर्ड के एग्जाम में उससे बनाएंगे और ना ही नीट और जेई के, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकन होता है और वो मतलब उसका उपयोग भी नहीं है ज़्यादा, और आप उसमें केवल और केवल आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके जेई और नीट में उस मेथड से यूनिटरी मेथड से बनाएंगे तो आपका 5 मिनट एक क्वेश्चन को लगेगा, जो कि काफ़ी टाइम किलिंग है। 5 मिनट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कंपटीशन एग्जाम व्यू से। वो भी सही होगा कि नहीं होगा ये भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ट्रिकली से समझेंगे, और हाँ बोर्ड के एग्जाम में भी इसी मेथड से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यूनिटरी मेथड की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी मेथड को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको रिएक्शंस दिया रहेगा मतलब इन रिएक्शन, पहले इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन स्मॉल a इंटू ए प्लस स्मॉल b टू कैपिटल B C बाई कैपिटल C D इंटू कैपिटल D है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपको रिएक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? रिएक्शंस दिया हुआ है। अब देखिए अब इसके लिए एक सिंपली मेथड है, एकदम आसानी से और बहुत ही जल्दी आपको 30 से 35 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा, और वो भी काफ़ी अच्छा बेस्ट तरीका से, और आप कभी भी इसमें क्वेश्चन गलती होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये मल्टीपल फैक्टर है, मतलब ये जो मल्टीप्लाई हुआ है उसका है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है? रिएक्टेंट है। ये जो कैपिटल A B है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है C और D, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना होता है, ये जो A है ना रिएक्टेंट, इसका मोल ऑफ कैपिटल A, अब बट्टा में जो मल्टीपल फैक्टर है ये स्मॉल a हो जाएगा, प्लस में प्लस नहीं सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू मोल ऑफ बी बट्टा मल्टीपल फैक्टर स्मॉल b हो जाएगा, इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ
सी, मोल ऑफ कैपिटल सी बटा स्मॉल सी, ठीक है, इज इक्वल टू मोल ऑफ कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, एक मतलब ये थ्योरेटिकल फार्मूला हम लोग ये इसका देख लिए कि ऐसे हम लोग को निकालना होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग निकालेंगे। मतलब जो रिएक्टेंट दिया रहेगा उसका मोल निकाल के बट्टा में उसका जो मल्टीपल फैक्टर है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि एज्यूम कीजिए कि डिकम्पोजिशन करने में CO2 गैस STP पर मतलब कितना हम लोग को चाहिए, ठीक है। मतलब BaCO3 को डिकम्पोजिशन करने के लिए, जलाने के लिए आपको कितना ग्राम मतलब कितना मोल CO2 चाहिए, ठीक है। कितना वॉल्यूम, ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम बोल रहा है, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम CO2 चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो BaCO3 है इसका तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। क्योंकि मोल निकालने के लिए पहले आप उसका मास निकालेंगे। यहाँ पे मास निकालेंगे, 8 ग्राम दिया हुआ था। वेट अपन मोलिकुलर वेट होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट होता है, वेट अपन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से हम लोग BaCO3 का क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं पहले मास ऑफ BaCO3, ठीक है। तो निकालेंगे तो देखिए इसका बेरियम का कितना दिया हुआ है, 137 दिया हुआ है। तो ये 137 हो गया। प्लस में कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। मास कितना होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48 होगा, वो 3 है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 16 यानी 48, ठीक है। अब इसको पूरा को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 137 और 2 39, 49 और 48, 197 रहेगा, ठीक है। 197 ग्राम, ठीक है। ये कितना आ गया हम लोग को, 197 ग्राम। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, मोल ऑफ A, यानी A के जगह पर हम लोग का क्या है, ये हो गया हम लोग का A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। अब देखिए हम लोग के बारे में क्या किसका बोल रहा है, वॉल्यूम निकालने के लिए CO2 का बोल रहा है, ठीक है, CO2 का बोल रहा है। और B के बारे में ना तो कुछ दिया हुआ है और ना कुछ पूछ रहा है, ठीक है, ना कुछ वो दिया हुआ है और ना कुछ पूछ रहा है। मतलब इसका यही हाल है कि बिन बुलाए कुछ होता है ना कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, ठीक है। तो इसका ना दिया हुआ है ना पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसके बारे में हम लोग कुछ सोचना ही नहीं है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। बस बात हम लोग को केवल और केवल ये दोनों के बीच ही, इसका दिया हुआ है और इसका हम लोग को निकालना है, ठीक है, कि कितना डिकम्पोजिशन करने में कितना हम लोग को CO2 मिलेगा, ठीक है। CO2 चाहिए डिकम्पोजिशन करने के लिए, BaCO3 को कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए कितना CO2 चाहिए, ये हम लोग को निकालना है। तब देखिए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मोल ऑफ BaCO3 बट्टा उसका मल्टीपल फैक्टर कितना है, यहाँ पे अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 बाई नहीं कुछ दिया हुआ है तो 1। अब देखिए मोल ऑफ BaCO3, ठीक है। तो मोल ऑफ BaCO3 निकालने के लिए देखिए अगर ग्राम में वेट दिया हुआ है आपको तो गिवन वेट बाई ग्राम होता है। ये तो हम लोग मोल निकालने के पहले से ही फॉर्मूला जान रहे हैं। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, BaCO3 का मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट कितना है, 8, ठीक है, 8 ग्राम है। और मोलिकुलर वेट कितना है इसका 197 ग्राम, ठीक है, 197 ग्राम। आई बाटा में 1 है तो ये तो गुना हो जाएगा, तो यहीं पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे हैं, हमको शायद लिखना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया, इज इक्वल टू में देखिए मोल ऑफ CO2 भाई 1, मतलब मोल ऑफ CO2 की अब हम लोग बात करेंगे। तो मोल ऑफ CO2 देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 ये क्या है एक्चुअली, ये तो गैस है। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है हम लोग को, इक्वेशन में दिया हुआ है कि CO2 जो क्या है वो गैस होता है, ऐसे भी गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। तो ये गैस अब इसका मोल निकालने के लिए, गैस का मोल निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़े हैं, वॉल्यूम एट STP है बट्टा 22.4, वॉल्यूम एट STP बाई 22.4, ठीक है। तो इसका मोल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो ये वॉल्यूम इसका तो हम लोग को पता नहीं है और वॉल्यूम ही हमको निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी होता है एसटीपी अब बट्टा में 22.4, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो 8 ग्राम, तो ग्राम हटाइए ना इसको, ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा। 8/197 22.4 हो जाएगा गुना में, यहाँ से ये चल जाएगा तो गुना में चल जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा कितना, वॉल्यूम एट एसटीपी CO2 का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। CO2 का वॉल्यूम हो गया। अब देखिए यहाँ से CO2 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 लगभग आएगा, लगभग यहाँ से आएगा हम लोग को 0.91, ठीक है, 0.91 लीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ से वॉल्यूम मतलब हम लोग को इतना ग्राम, देखिए BiO CO3, 1 मोल BiO CO3 को कंप्लीट डिकम्पोजिशन करने के लिए कितना लीटर वॉल्यूम CO2 चाहिए, कितना लीटर वॉल्यूम चाहिए, CO2 का कितना वॉल्यूम चाहिए हम लोग को, 0.91 लीटर, ठीक है, 0.91 लीटर। ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। मान लीजिए कि जैसे आपको तो यहाँ पे CO2 का वॉल्यूम पूछा है, अगर मान लीजिए कि पूछ देगा कि BaO का आप वेट बताइए, तब कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। कोई लड़का तो इसमें भी मतलब पूछ सकता है ना कि सर आप BaO का वेट बता दीजिए। और देखिए BaO का केवल वेट ही पूछ सकता है क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड का कभी भी वॉल्यूम नहीं होता है। आपको भी पता है कि सॉलिड का कभी वॉल्यूम हम लोग नहीं निकालते हैं, होता ही नहीं है, तो निकालेंगे कहाँ से, ठीक है। तो सॉलिड का वॉल्यूम नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इसका क्या पूछेगा, वेट पूछेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही पिछला ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, इन प्रीवियस प्रॉब्लम, देखिए WT का मतलब क्या होता है, वेट, मतलब शॉर्ट में हम लोग को इसको वेट लिखे हैं, ठीक है। वेट ऑफ BaO मेड बाई 8 ग्राम BaCO3, मतलब बोल रहा है ना कि वेट बताइए अब BaO का मेड बाई 8 ग्राम BaCO3 में, ठीक है। और हम लोग का यही इक्वेशन सेम टू सेम यही इक्वेशन दे दिया गया है। BaCO3 मतलब BaO डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, BaO और CO2 बना रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके पहले हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए मोल निकालने का हम लोग फार्मूला 3 को फार्मूला पढ़े थे। मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अब भाई एवोगैड्रो नंबर होता है, ये हो गया आपका एक फार्मूला। उसके बाद क्या होता है, एक गिवन वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। और एक तीसरा फार्मूला होता है वॉल्यूम, अगर गैस के केस दिया रहेगा तो वॉल्यूम एट एसटीपी भाई 22.4, ये हो गया। ये 3 फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए इसी के हेल्प से हम लोग इसका हम लोग वेट निकाल लेंगे, ठीक है। बस अप्रोच वही लगेगा, केवल और केवल यहाँ वेट की बात कर रहा है, और वेट की बात जब कर रहा है तो हम लोग क्या कौन फार्मूला लगाएंगे, वेट की बात कर रहा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, वेट अपन मोलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला लग जाएगा। 8 ग्राम में बोल रहा है। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है। BaCO3 कितना दिया है, 8 ग्राम दिया हुआ है। और इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है ये CO2 के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, तो CO2 का कहानी खत्म। इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, केवल और केवल BaCO3 और BaO के बारे में हम लोग को सोचना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। देखिए अप्रोच तो सेम यही रहेगा, यही वाला। जैसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे मोल ऑफ BaCO3 बट्टा में इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, ठीक है। साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट या मल्टीपल फैक्टर कुछ बोल सकते हैं आप। यहाँ पे साइसोमेट्रिक का कोफिशिएंट ही बोलेंगे, वहाँ पे मतलब कहीं भी हम लोग साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट ही बोलेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। मोल ऑफ BaCO3/1 इज इक्वल टू, फिर हम लोग मोल ऑफ BaO बाई इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ठीक है। आई होप इतना समझे हैं आप।
अब देखिए, अब इसके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। अब देखिए मोल ऑफ BaCO3 निकालने के लिए क्या हम लोग देखे हैं, 8 ग्राम बोल रहा है, तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो गिवन वेट कितना हुआ, गिवन वेट दिया है 8 ग्राम और मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, BaCO3 का मोलिकुलर वेट 197 ग्राम होता है, ठीक है, 197 ग्राम हो गया, ठीक है। अब देखिए मोल ऑफ BaO, और BaO क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, तो जब सॉलिड है तो इससे हम लोग तो एक फार्मूला मोल निकालने का फार्मूला जान चुके हैं कि गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो गिवन वेट तो इसका हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, वेट हम लोग को क्या है पता नहीं है, मतलब जो एथी दिया है वेट इसका तो हम लोग को पता नहीं है, W/, मोलिकुलर वेट इसका तो हम लोग को पता है, इसका वेट तो हम लोग को दिया नहीं हुआ है, लेकिन मोलिकुलर वेट तो हम लोग इसको निकाल लेंगे ना, इसका 137 और ये 16 जोड़ के, ठीक है, 137 इसका हो गया और ऑक्सीजन का 16, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 137 और 6 43 और 10 53, 153 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से ये क्या है, वेट ऑफ BaO, अब यहाँ से हम लोग वेट ऑफ BaO की बात करेंगे, वेट ऑफ BaO कितना हो जाएगा, 8 × 153 अब बाई 197, ठीक है, बाई 197। अब यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 6.2 ग्राम आंसर, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं तो हम लोग को तो याद ही है, ठीक है, तो इतना ग्राम आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ गए होंगे आप। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए आप अगर साइसोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप साइसोमेट्री में तो थ्योरी आप देख ही रहे हैं कि थ्योरी है नहीं उसमें, ठीक है, केवल और केवल न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल आप जब तक नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। साइसोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन तभी आपको मजा आएगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, अन्यथा आपको साइसोमेट्री फील ही नहीं आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, 2 मोल H2S रिएक्ट विथ एज पर द रिएक्शन, मतलब आप रिएक्शन के हिसाब से देख लेंगे। अब देखिए ये SO2 है, ठीक है, SO2 दिया हुआ है, अब 2H2S 3S × 2H2O दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है। द वेट ऑफ सल्फर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज, मतलब आपको रिएक्शन के बाद जो सल्फर है उसका आप लोग को हम लोग को क्या निकालना है, वेट बताना है, ठीक है, वेट बताना है रिएक्शन के बाद। देखिए क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ सल्फर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज, और रिएक्शंस के बाद जो सल्फर का वेट है वो कितना होना चाहिए ये हम लोग को बताना है, होगा ये बताना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग कौन सा फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसमें देखिए हम लोग का कौन सा यूज हो, देखिए जैसे अप्रोच सेम यही लगेगा, ठीक है, जैसे ये तो हम लोग का इक्वेशंस दिया हुआ है, इक्वेशंस तो ऑलरेडी हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, मोल ऑफ H2S बाई उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, मोल, देखिए ये 2 मोल H2S बोल रहा है, और यहाँ पे मतलब इक्वेशन में तो दे ही दिया है तो इसे मतलब ही नहीं, ठीक है। देखिए 2 मोल H2S, तो ये H2S अब बट्टा में उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ठीक है, इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सल्फर अपॉन में क्या हो जाएगा इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो ये 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मोल ऑफ H2S जो एथी है, मतलब H2S ये कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है, 2 मोल की बात कर रहा है। देखिए ये कितना मोल की बात कर रहा है, 2 मोल H2S, ठीक है, तो ये मोल ऑफ H2S यानी 2 मोल, आपको तो पहला ही मोल दे दिया हुआ है 2 मोल H2S, तो ये 2 मोल बाई 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2S, मोल ऑफ सल्फर अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मोल ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा, मोल ऑफ सल्फर आ जाएगा 3 गुने 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मोल ऑफ सल्फर 3 मोल आ गया, ठीक है, 3 मोल आ गया। अब देखिए ये 3 मोल सल्फर का वेट हम लोग को बताना है, ये तो 3 मोल आ गया, 3 मोल कितना आ गया, सल्फर आ गया। अब देखिए 1 मोल सल्फर का वेट कितना होता है, 1 मोल सल्फर का वेट कितना होता है, 32 होता है,
1 मोल सल्फर का वेट कितना होता है? 32 होता है। और 3 मोल का निकालना है तो 3 से गुना है, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, 96 ग्राम। तो इसका आंसर ये हो गया। तो आई होप कि इसको समझे होंगे। अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के को हम लोग जलाएंगे और उसका हम लोग वेट निकालेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट बेसिस ऑन न्यूमेरिकल्स। तो आइए बाबू, अब हम लोग साइकोमेट्री में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें हम लोग मतलब कंबसन करेंगे, हाइड्रोकार्बन का कंबसन करेंगे, और उसमें हम लोग उस पर बेसिस हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ये देखिए, ये टाइप 2 है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे थे, ट्रिक्स फॉर राइटिंग कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये ट्रिक है, मतलब हाइड्रोकार्बन को कंबसन करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका वॉल्यूम निकालेंगे, या जो भी हमको निकालना रहेगा, वेट वॉल्यूम या जो भी रहेगा हम लोग को तो निकालेंगे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे हम लोग तो वॉल्यूम ही निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि बात हमेशा जब हाइड्रोकार्बन की होगी तो हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी गैस ही होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट मान लीजिए कि देखिए हाइड्रोकार्बन, जैसे हम लोग कुछ पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला थ्योरी में देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई इक्वेशन ले लिए, जैसे कोई हाइड्रोकार्बन का इक्वेशन ले लिए, जैसे मेथेन ले लिए, मेथेन का रिएक्शंस कराएंगे किससे? ऑक्सीजन से। मेथेन से जब ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो वो हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा, यानी H2O देगा, CO2 और H2O देगा, वाटर देगा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है और उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। ठीक है, H2O जल देगा। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग समझते हैं। हम लोग को इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो होगा ना वो इक्वेशन हम लोग को कहीं नहीं देगा। ठीक है, इसमें जैसे अगर आपकी हाइड्रोकार्बन की बात करेगा तो उसमें हम लोग को इक्वेशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को इक्वेशन ऑलरेडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हम लोग कोई एग्जांपल ले लिए, जैसे मीथेन ले लिए, CH4 ले लिए, उसको हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शंस कराएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना और H2O जल बना। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग कि मोल ऑफ CO2 कितना होगा और मोल ऑफ H2O कितना होगा रिएक्शंस करने के बाद। ठीक है, तो देखिए मोल ऑफ CO2 कितना बनेगा? मोल ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन में जितना मोल अगर कार्बन है, ठीक है, उतना ही मोल हम लोग को CO2 मिलेगा। ठीक है, उतना ही मोल क्या बनेगा? CO2 हम लोग को प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, और देखिए अब देखिए आगे, और मोल ऑफ H2O मतलब कितना मोल ऑफ H2O मिलेगा हम लोग को प्रोडक्ट में? तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन बाई 2, मतलब जितना मोल हाइड्रोजन में, मतलब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का है, जय मोल हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का है, उसका आधा मिलेगा हम लोग को वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा। ठीक है, उसका आधा मिलेगा। ठीक है, उसका आधा मिलेगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 मोल है। ठीक है, कार्बन कितना है? 1 मोल है, तो हम लोग को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। CO2 कितना मिला है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। जैसे यहाँ पे देख ले रहे हैं, मोल ऑफ CO2 बराबर होता है मोल ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन, यानी 1 मोल हाइड्रोकार्बन है, 1 मोल कार्बन है हाइड्रोकार्बन में, तो हम लोग को 1 मोल CO2 मिल गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 मोल O2 है, ऑक्सीजन है, कितना मोल है? 2 मोल है, ऑक्सीजन 2 मोल है। तो हम लोग को देखिए 2 मोल है, तो ये क्या बोल रहा है कि मोल ऑफ H2O हम लोग को वाटर कितना मिलेगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन बाई 2। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कितना है? 4 गो है। ठीक है, हाइड्रोजन में हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो हम लोग को उसका आधा मिलेगा, आधा मिलेगा, यानी जल कितना मिलेगा हम लोग को? वहाँ पे 4 है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 मिलेगा, आधा मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप समझे। अब देखिए हम लोग अगर जनरल वे में बात करेंगे इसको, अगर बात हम लोग जनरल टर्म में करेंगे तो मान लीजिए कि कोई आपका हाइड्रोकार्बन है CXHY। ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन CXHY है। जैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ें, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, क्लास 10 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस सब के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एल्केन, एल्काइन, एल्काइल, ये सब ग्रुप को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग थोड़ा देख लेंगे। और देखिए अगर मान लीजिए जनरल वे में अगर हम लोग बात करेंगे, CXHY है, मगर मतलब कोई हाइड्रोकार्बन है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा?
देखिए x हम लोग को कार्बन मिलेगा, x मोल CO2 मिलेगा हम लोग को, x मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और क्या है HY है, हाइड्रोजन क्या है Y, ठीक है। तो देखिए Y/2 हम लोग को जल मिलेगा, ठीक है, Y/2 जल मिलेगा। यानी हम लोग को एक यहाँ से नोट देखेंगे हम लोग, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए अगर 1 मोल CXHY 1 मोल हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिवन, मतलब गिवन करेगा, गिव्स देगा हम लोग को। अगर 1 मोल कोई हाइड्रोकार्बन को कंबशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x मोल CO2 मिलेगा और Y/2 मोल H2O मिलेगा, Y/2 मोल H2O मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गई हम लोग को थ्योरेटिकल बातें जो कि आप काफ़ी आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पर, ठीक है। देखिए जैसे ये थ्योरेटिकल चीज़ है ना, सेम इसी को फॉलो करके हम लोग हर न्यूमेरिकल को बनाएंगे। पूरे आपके जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, सब क्वेश्चंस लगभग इसी, मतलब लगभग का 100% इसी चीज़ों से बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे लेक्चर में बने रहिए और आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, देखिए हमेशा जब भी अगर हाइड्रोकार्बन की बात करेगा तो वो आपसे एक ही चीज पूछेगा और वो पूछेगा आपसे वॉल्यूम, ठीक है। कभी भी पूछेगा वो वॉल्यूम की बात करेगा, क्योंकि अगर सॉलिड हो तो उसका हम लोग तो बात ही नहीं करेंगे, उसका वॉल्यूम के बारे में बात ही नहीं करेंगे, गैस का ही तो वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। तो आपसे हमेशा वॉल्यूम के ही बारे में वो बात करेगा। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम लिख दिया यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 लीटर ब्यूटेन C4H8 अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हम लोग को ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। टू कंप्लीट 5, देखिए यहाँ के क्या बोल रहा है, फॉर कंप्लीट 5 लीटर ब्यूटेन, 5 लीटर ब्यूटेन को कंबशन करने पर हम लोग को मतलब कितना वॉल्यूम हम लोग को क्या है O2 लगेगा, इसको जरूरत है, रिक्वायर्ड है, इसको हम लोग को निकालना है। कितना लीटर O2 ऑक्सीजन, कितना लीटर ऑक्सीजन गैस जरूरी होगा कंप्लीट ब्यूटेन को जलाने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्यूटेन है और ब्यूटेन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H8, ठीक है। और देखिए हम लोग वॉल्यूम किसका पूछा है, ऑक्सीजन का, तो इसका रिएक्शन किससे हम लोग कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन कितना चाहिए हम लोग को जलाने के लिए, तो आफ्टर कंबशन हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा, देखिए ये जितना कार्बन दिया हुआ है उतना ही हम लोग को क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, उतना ही मोल कितना CO2 मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 मोल, मतलब कार्बन कितना है 4 है, तो इतना ही 4 मोल हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस में। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन देखिए ये तो ये हो गया, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है हम लोग को भले सॉरी ऑक्सीजन नहीं, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखिए 8 गो है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का आधा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आधा बोल रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का आधा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो हम लोग को 4 क्या मिलेगा, H2O जल मिलेगा, आधा उसका जल मिलेगा हम लोग को, ठीक है, आधा जल मिल गया। अब देखिए अब ये सब में हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे कि हम लोग अब देखिए इक्वेशन ये बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि साइसोमेट्री हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो बैलेंस करेंगे, अगर होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कार्बन इतना यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे कार्बन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 8 है, ठीक है। लेकिन अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, और 8 है 4 12 हो गया, ठीक है। 12 को ऑक्सीजन इधर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 ही है, तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 6 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो यहाँ पे देख लेंगे ये 6 हो गया, 6O2 हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई, हम लोग इक्वेशन बना लिए। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे जैसे वही फार्मूला लगेगा जो कि मोल ऑफ जो भी है गैस बाई उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट लगता था, सेम वही चीज़ लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे गैस की अगर बात होगी तो मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है।
अगर देखिए, अगर मोल जब भी निकालेंगे, गैस का भी मोल निकालेंगे अगर कोई, तो वॉल्यूम एट एसटीपी बट्टा में 22.4 होता है, 22.4। अब देखिए 22.4 है, ये जो है क्या है, कांस्टेंट है। अगर बहुत सारे गैस की बात होगी तो ये कांस्टेंट टर्म जो होता है ये कट गया। तो हम लोग सिंपली अगर मोल्स की बात करेंगे तो केवल और केवल वॉल्यूम ले लेंगे हम लोग। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ C4H8 बाई इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट बट्टा में, ठीक है, ये बट्टा में साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2, ऑक्सीजन का वॉल्यूम ऑफ O2 बाई वॉल्यूम ऑफ O2 बाई और उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 6। तो ये 6 हो गया हम लोग का। ठीक है, यहां तक आप समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस O2 गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 लीटर ब्यूटेन। देखिए यहाँ ब्यूटेन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 5 लीटर दे दिया है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग 5 पुट कर देंगे। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जगह नहीं है, अब हम लोग क्या आते हैं, ऊपर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ C4H8 मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन कितना दिया हुआ है, 5 लीटर, और बट्टा में इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ O2, ऑक्सीजन का हम लोग को वॉल्यूम तो निकालना ही है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो निकालना ही है, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम तो हम लोग को ऑलरेडी निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ O2 बाई उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ O2 अब यहाँ से हम लोग को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 लीटर। 30 लीटर आ गया हम लोग को साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से, यहाँ से जब गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। कितना इसका आंसर हो गया, यानी 30 लीटर हम लोग का आंसर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, जो कि आपको एम्स में पूछा गया है। ठीक है, एम्स में पूछा गया है, इसको हम लोग अब देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम। देखिए हमेशा वॉल्यूम की बात करेगा क्योंकि बात तो हमेशा गैस की कर रहा है ये। ठीक है, तो गैस का तो वॉल्यूम ही होता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 8 लीटर। देखिए 8 लीटर C5H10। ठीक है, पेंटेन की बात कर रहा है ना, पेंटेन, हाँ पेंटेन की बात कर रहा है, C5H10 पेंटेन की बात कर रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि कितना लीटर आपको एयर चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको देखिए क्या बोल रहा है, एयर बोल रहा है। ठीक है, कितना लीटर एयर चाहिए हम लोग को पेंटेन को जलाने के लिए, 8 लीटर पेंटेन को जलाने के लिए, कंप्लीट जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम लेकिन नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे हम लोग इसका। ठीक है, तो इक्वेशन देखिए हम लोग लिखते हैं। इक्वेशन देखिए ये क्या बोल रहा है, ये पेंटेन है तो C5H10 है। ठीक है, ये किससे रिएक्शंस करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, O2 से रिएक्शन कर लिया। ठीक है, क्या बना रहा है रिएक्शन करके, बनाएगा क्या, CO2 बनाएगा। और कितना बनाएगा, ये जितना है यानी 5 कार्बन है तो यानी 5 मोल CO2 बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 5 मोल CO2 बना लेगा। और हाइड्रोजन कितना है, 10 है तो इसका आधा बनाएगा, यानी 5H2O जल बनाएगा, इसका आधा बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जितना है उसका आधा जल बनाएगा। ठीक है, यानी 5 मोल जल बना लिया। ठीक है, ये हो गया रिएक्शंस। अब देखिए अब ये देखेंगे कि ये के इक्वेशन जो है ये बैलेंस है कि नहीं, और नहीं है तो बैलेंस करेंगे, सिंपल बात है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन 5 है तो यहाँ पे कार्बन हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 10 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 10। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 5 दूना 10 गो ऑक्सीजन है, 10 और 5 15 गो ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग को कितना दिया हुआ है, 2 गो ही दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोग को चाहिए कितना, 15 बनाना है इसको, और 2 दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग
15/2 से गुना कर देंगे, 15/2 से गुना कर देंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 ऑक्सीजन इधर है और 15 ऑक्सीजन इधर है। मतलब अगर देखिए यहाँ पे 15 के जगह पे अब 7.5 कट करके 7.5 भी लिख सकते हैं। 7.5 दूना कितना होता है 15 होता है। तो हम लोग नेक्स्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिएगा C5H10 प्लस इसको 7.5 है, इसको O2 से गुना कर देंगे तो 15 को ऑक्सीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 15 को ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, 15 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए 15 ऑक्सीजन जब हो गया तब देखिए अब सेम टू सेम अभी यही चीज़ है, ठीक है, यानी 5CO2 प्लस 5H2O ये हो गया हम लोग को, ठीक है। अब देखिए ये भी सेम इसी प्रोसेस पे बनेगा। अब तो सब हम लोग का इक्वेशन मिल गया है, अब बस यही ट्रिक लगा देंगे और यही फॉलो कर देंगे हम लोग और बन जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ पेंटेन C5H10, ठीक है। अब बट्टा में साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है, नहीं कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया। टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 बाई इसका साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट ये 7.5 है, ठीक है। साइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 7.5 है, ये हो गया। अब देखिए अब इसका वॉल्यूम हम लोग को कंप्लीट रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ इतना, मतलब इसका वॉल्यूम तो दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया है 8 लीटर दिया हुआ है। C5H10 का वॉल्यूम देखिए हम लोग को कितना दिया हुआ है 8 लीटर दिया हुआ है, 8/1 हो गया। और वॉल्यूम ऑफ O2 बाई 7.5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग जब गुना करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ O2 निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 गुना करेंगे तो 8 7 56 जो भी दो 56 60 यानी 60 लीटर आ गया। देखिए ये ऑक्सीजन का O2 का वॉल्यूम है, O2 गैस का वॉल्यूम है, लेकिन हमसे पूछ कर रहा है एयर का पूछ रहा है कितना एयर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो एयर को निकालने के लिए देखिए एक जबरदस्त नोट होता है, इसको हम लोग को रट लेना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग नोट को क्या कर लेंगे, रट लेंगे। जैसे देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर, जहां आप लोग को वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए कहेगा तो सीधा सीधा 5 से गुना कर देंगे और वॉल्यूम ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम में अगर 5 से गुना कर देंगे ना तो एकदम एयर का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नोट है, नोट मतलब ये आपको रटने वाली चीज़ है, ये सीधा हम लोग रट लेंगे। अब ये नहीं पूछेंगे कि सर ये कैसे आया, ठीक है, क्योंकि जो होता है वो प्रैक्टिकली आया हुआ है, तो हम लोग तो ज़्यादा रिसर्च करेंगे नहीं, केवल इसको हम लोग रट लेंगे कि अगर क्यों कहाँ जहाँ कहीं भी अगर वॉल्यूम एयर का वॉल्यूम पूछेगा तो हम लोग ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम निकाल के उससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकल जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर निकल जाएगा। ये नोट पॉइंट है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, चुपचाप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेना है हम लोग को, ठीक है। ये नोट पॉइंट है, ठीक है, हम लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे तो 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है 60 लीटर, तो ये गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6×5 30, 300 लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, 300 लीटर आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये आ गया आंसर। तो आई होप कि आप न्यूमेरिकल्स को किए होंगे, बहुत ही मज़ा आया होगा आज के क्लास में और आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये हम लोग का न्यूमेरिकल पोर्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और परसेंटेज प्योरिटी को डिस्कस करेंगे और काफ़ी उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ अगर चाहते हैं अगर पूरे हर केमिस्ट्री को कंप्लीट करना और मजबूत बनाना तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके घर में अगर छोटे छोटे भाई बहन हैं तो उनसे भी बोलिए कि इस चैनल पे केमिस्ट्री की क्लास अच्छा से चलता है तो उसको सब्सक्राइब करेंगे। और आने वाले नेक्स्ट सेशन से हम लोग हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे और क्लास 11th और 12th के हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों को कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके आप शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करने के लिए उससे बोलें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू।